हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि यूनिट टेस्ट सबके आ गए, अभी एडमिशन हुआ, अभी यूनिट टेस्ट आ गया, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें। तो आपको इस चीज के लिए मैं गाइड करने वाला हूं। बेसिकली आपका यूनिट टेस्ट का पेपर कौन सेट करता है, मुद्दा ये है। जो यूनिट टेस्ट का पेपर आपका सेट करते हैं आपके कॉलेज के प्रोफेसर, जो आपको पढ़ा रहे वही प्रोफेसर। किसी किसी कॉलेज में एक सब्जेक्ट के लिए 2 प्रोफेसर है, किसी किसी कॉलेज में एक सब्जेक्ट के लिए एक ही प्रोफेसर है। करेक्ट, डिपेंड अपॉन द कंडीशंस। तो वही आपके पेपर सेटर है यूनिट टेस्ट के लिए। और यूनिट टेस्ट में स्कोर करना बहुत इजी और बहुत आसान होता है। इससे आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी का पेपर, फाइनल सेम का पेपर यूनिवर्सिटी से आएगा। ओके, जिसका ऑटोनोमस रहेगा उसका कॉलेज से आएगा, जो भी है। ओके, बट यूनिट टेस्ट का डेफिनेटली आपके कॉलेज के प्रोफेसर सेट करने वाले। तो ये स्कोर आपने किया तो ओवरऑल स्कोर आपका बढ़ेगा। ये हो गया आपके माइंड में सेट। अब इसके लिए बेसिकली करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जिस टीचर ने पेपर बनाया वो क्वेश्चन कहां से देगा, मोस्टली वो लोग वही क्वेश्चंस देते हैं जो वो क्लास में कराते हैं। तो आपके क्लासरूम प्रोग्राम में मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखना, इंजीनियरिंग नोट्स कैसे बनाए। उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो भी क्लास में कराया जा रहा है, भले आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, आपको वो नोट करके रखना है, उसका एक नोट्स बनाना है प्रॉपरली। एटलीस्ट आपको टॉपिक्स लिख के रखने हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं वो लिख के रखने हैं। अब आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आपके किसी फ्रेंड ने लिखा है क्या, उससे लो, या तो उसके बुक का फोटो ले लो, पीडीएफ ले लो, या तो उसका जेरोक्स ले लो, जो भी क्लासरूम में कराया गया है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, बराबर। और वही चीज आपको एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। आप यूनिट टेस्ट में टॉप मार सकते हो, मैं आपको बिलीव मी, आप टॉप मार सकते हो यूनिट टेस्ट में, बिकॉज कॉलेज के प्रोफेसर वही डालते हैं जो आपको वो क्लासरूम में कराते हैं। बिकॉज वो भी समझते हैं कि अभी अभी बच्चा एडमिशन लेके आया है, उसका बेसिक भी इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर वो कुछ बाहर से देंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑलरेडी सेमेस्टर में बाहर से रहता ही है, ठीक है, डिफिकल्ट रहता है सेमेस्टर का पेपर। तो यूनिट टेस्ट का पेपर वो ऐसा सेट कर दे कि जो क्लासरूम में पढ़ा है वही टॉपिक रहेगा, या तो उससे सिमिलर टॉपिक रहेंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे। न्यूमेरिकल्स रहेगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, ओके, मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल, तो वैल्यू चेंज होगा, कंडीशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, कॉलेज का जो नोट्स था वो ढूंढ के निकालना है। आपके पास है आपका खुद का तो ठीक है, वरना जो भी क्लास में रेगुलर जो है अटेंटिव है, जो अटेंड करता है रेगुलर, उसको पकड़ना। मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ, दो चीजें यहाँ पर होती है। एक होता है किसको भाई सब्जेक्ट में सब कुछ आता है, एक होता है भाई क्लास में रोज अटेंड कर रहा है। तो अपने को देखो, दोनों ही अपने अपने मामले में इंपॉर्टेंट है, बट अपने को कौन चाहिए यूनिट टेस्ट के लिए, मैं बोल रहा हूँ, सेमेस्टर के लिए नहीं। सेमेस्टर के लिए आपको जिसको सब कुछ आता है उससे आप गाइडेंस लोगे, उससे आप ग्रुप स्टडी करोगे तो बेटर है। बट अभी यूनिट टेस्ट के लिए अपने को वो बनना चाहिए जो रेगुलर अटेंटिव है, जिसने सारे टॉपिक्स लिख के रखे जो क्लासरूम में कराए गए, क्योंकि वही यूनिट टेस्ट में आने वाला है। दूसरी बात, बहुत सारे कॉलेज में क्वेश्चन बैंक जैसा सीन भी चलता है कि बहुत सारे कॉलेज में क्वेश्चन बैंक दिया जाता है। ओके, तो आप वो एक बार पूछ सकते हो कॉलेज से, टीचर से आप पूछो। टीचर से प्यार मोहब्बत से आप बात करोगे, प्यार से पूछोगे ना, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। वो क्वेश्चन बैंक के बहाने आपको 8-10 क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा, आप अपने टीचर को जाओ थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करो। ओके, गर्ल्स ज्यादा आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में गर्ल्स वगैरह होंगे, तो उनको बोलो भाई तू जाना टीचर के पास, टीचर के पास जाओ, थोड़ा सा बोलो, अरे मैडम, यस सर, हमने अभी अभी ज्वाइन किया, हमें नहीं आता है, प्लीज कुछ इंपॉर्टेंस दे दो। थोड़ा सा इमोशनल खेलना, देखो अभी हम गेम खेल रहे, टेस्ट दे रहे, टेस्ट में हमें बेस्ट स्कोर चाहिए, हमारा एम है, बराबर। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप कर सकते हैं इमोशनल ब्लैक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर के पास जाने का, लेक्चर के बाद पर्सनली थोड़ा सा, या ग्रुप है तो ग्रुप के साथ जाने का, या तो क्लास में ही बोलने का टीचर को, टीचर प्लीज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, किसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दे दो। तो अगर आप वो को आपको 8-10 क्वेश्चन भी दे देते तो डेफिनेटली वो माइंड में ये रख के देंगे कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया, अगर किसी कॉलेज में क्वेश्चन बैंक दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो मांगने की कोशिश करो, पर्सनली जाके मांगने की कोशिश करो कॉलेज के स्टाफ रूम में वगैरह, कि कुछ तो दे दो सर, प्लीज सर, हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ सर, प्लीज हेल्प करो सर। ऐसा थोड़ा सा इमोशनल गेम खेलना पड़ेगा बच्चा, अपने को यार टॉप मारना है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंस के नाम पे मांगो टीचर से। तीसरा मैंने आपको, तीसरा वाला पॉइंट तीसरा नहीं, एक्चुअली वो पहला पॉइंट है, क्या कि क्लासरूम में जो सम्स कराए गए, जो टॉपिक्स कवर किए गए, वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कॉलेज के सिलेबस का किसी भी प्रकार का टेक्स्ट बुक नहीं है, रेफरेंस बुक्स है, और वो करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स आपको किए गए वो टॉपिक्स आप नोट करिए, जो सम्स किए गए वो सम्स जो है आप नोट करिए, और उस चीज को आप ढूंढिए कि भाई ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ओके, यूट्यूब पे अपने वीडियोस आ रहे, वो ओके, हमारे वीडियोस भी आ रहे, वो भी एक आप हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, या आपके पास कोई नोट्स है, नोट्स से हो रहा है तो नोट्स से
कहीं से भी अपने को वो कंटेंट चाहिए जो क्लासरूम में करा गया वो टॉपिक से रिलेटेड, और उसको अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ लोगे बस डेफिनेटली टॉप करोगे। दूसरी बात, आपको क्या होगा कि भाई किसी के यूनिट टेस्ट में एक चैप्टर में 2 चैप्टर आ रहे, मतलब एक सब्जेक्ट में 2 चैप्टर आ रहे, 3 चैप्टर आ रहे, किसी को एक ही चैप्टर आ रहा है, ऐसा हो रहा होगा मोस्टली। बट हमें ये देख के चलना है कि मेरे को 6 के 6 सब्जेक्ट मैनेज करने हैं। तो माइंड में ये लेके चलो कि पहले मैं क्या करूंगा, सारे सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर कर लूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, यानी पहला मैं क्या करूंगा, मैकेनिक्स हार्ड है, पहले मैं वो खत्म कर लूंगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट को हाथ लगाऊंगा। गाइस आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। सितंबर गया, नवरात्रि है, दांडिया वगैरह चल रहा है, गरबा वगैरह चल रहा है, खत्म हो जाएगा, फटाक से यूटी आ जाएगा। दिवाली कब आएगी मालूम नहीं पड़ेगा आपको, और यूटी फटाक से आ जाएगा। इसीलिए हमें सारे सब्जेक्ट में पास होना है, फेल नहीं होना है, केटी नहीं लगना चाहिए, सब सब्जेक्ट में पास होना है और सब सब्जेक्ट में अच्छा करना है। तो आपको सब सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। पहले आप सारे सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर करो। हाँ भाई, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लासरूम में चालू था, या मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, सोविन सर का आ रहा था, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट फ्यूल वगैरह आ रहा है। फ्यूल एक चैप्टर जिसको केमिस्ट्री में मुंबई में फ्यूल है, या पुणे में फ्यूल एंड कंबशन है, और एनर्जी रिसोर्स के नाम से D2 में है, और भी यूनिवर्सिटी में एनर्जी रिसोर्स के नाम से होगा, फ्यूल कंबशन के नाम से होगा, या सिर्फ फ्यूल के नाम से होगा, या रिसोर्सेज के नाम से होगा। ये सब चीजें सेम है। जो सोविन सर ने फ्यूल नाम का जो प्लेलिस्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, वो दिनेश सर इंजीनियरिंग इसी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देखो, वो सब उसमें कवर है। एक ही चीज है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम होता है। ऐसा ही सबका होता है, कहीं पर लीनियर अलजेब्रा बोला जाता है, कहीं पर मेट्राइसिस बोला जाता है, बराबर। ये मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया। ओके, वैसे ही कहीं पर काइनेटिक्स बोलते हैं, कहीं पर आपको रिजल्टेंट फोर्सेस बोलते हैं, मैकेनिक्स का मैंने आपको बताया, बराबर। सी प्रोग्रामिंग में भी देखो, सी प्रोग्रामिंग में मुंबई हो, पुणे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब सेम ही होता है, बस कभी कभी टॉपिक्स के नाम चेंज होते हैं बस। तो हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ओके, वो भी आप कर सकते हो। सी का अवेलेबल है, पाइथन का अवेलेबल है, मैकेनिक्स हो गए अवेलेबल है। मैकेनिक्स में 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक डायनामिक, दोनों अवेलेबल है। ग्राफिक्स का आ रहा है, BEEE आ रहा है। जो जो यूट्यूब से हमारे कर सकते हो करो, जो नहीं हो पा रहा है वो जैसे मैंने बताया, क्लासरूम का जो प्रोग्राम किया है, क्लासरूम में जो किया है वो टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करना है। और भाई क्लासरूम में जो सब बैठ रहे, सबको नहीं समझ में आ रहा, ऐसा तो नहीं होगा, किसी ना किसी को तो समझ में आ रहा होगा ना, उसके पास जाना है भाई। हाँ, थोड़ा बता देना क्या क्या टीचर ने बताया, वो जो एक्सप्लेन करेगा ना, वो आपके लेमन लैंग्वेज में करेगा, आपके लेवल पे करेगा। प्रोफेसर के थोड़े से लेवल कभी कभी हाई होते हैं, नहीं समझ में आता है, तो वो जो समझाएगा आपको खटक से समझ में आएगा। हम लोग ने भी अपने इंजीनियरिंग टाइम्स में किया है, ग्रुप स्टडी करते थे। ओके, एक ही टॉपिक है, वो टॉपिक को जो भाई किरचॉफ्स लॉ हो गया, या आपका सर्किट हो गया, KCL सर्किट, KVL सर्किट हो गया, तो भाई फ्रेंड लोग समझाते थे, फटक समझ में आता था। तो ग्रुप स्टडी करके करो, ऐसा करके आप एक एक चैप्टर पहले सबका कर लो, 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी है, एक एक चैप्टर सबका कर लो, फिर जाके आप सेकंड चैप्टर करने जाओ। ओके, जैसे मैंने मैथ्स का एक चैप्टर किया, फिर मैंने केमिस्ट्री का किया, फिजिक्स का किया, सी होगा तो सी का किया, BEEE होगा तो उसका किया, एक एक चैप्टर सबका कर लिया, फिर जाकर रिपीट टेलीकास्ट। भाई दूसरा चैप्टर मैंने मैथ्स का किया, दूसरा चैप्टर मैंने सी का किया, दूसरा मैकेनिक्स का किया। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी याद रखो, मैकेनिक्स, BEEE, मैथ्स, इसका एक एक चैप्टर पहले करना है, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इसमें बच्चों को केटी लगती है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट रहेगा तो वो सी प्रोग्रामिंग रहेगा, सी प्रोग्रामिंग में मोस्टली थियरी वगैरह। ओके, और सेकंड चैप्टर भी करने जाएगा तो सेम, पहले आपको मैथ्स का करना है, मैकेनिक्स का करना है, BEEE करना है, उसके बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल। ये आप चीज माइंड में रखना है, ये मैंने शॉर्ट में बताया, कम टाइम में बताया, बट ये इफेक्टिव रहेगा। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। ओके, तो 2-2 चैप्टर टारगेट रखोगे भाई, 2-2 चैप्टर, किसी किसी को 3 चैप्टर आया होगा, बट आप 2 प्रिपेयर करके जाओगे तो भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज वहां पर कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया जाएगा टीचर के द्वारा, फैकल्टीज के द्वारा, वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सब कुछ सबको नहीं आ सकता है, तो दे विल गिव द ऑप्शंस, यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शंस कि भाई इसमें से ये आ रहा है। अब एक और चीज हो जाती है कि भाई न्यूमेरिकल और थ्योरी का प्रोपोर्शनल क्या होगा सर, बराबर, ये एक थोड़ा सा आता है बच्चों के माइंड में। तो देखो 1:1 का रेशियो होगा, या तो फिर देखो मैं थियरी अपॉन न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, थियरी अपॉन न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, 1:1 होगा या तो 2:1 होगा। 1:1 मतलब इक्वल मार्क्स का थियरी, इक्वल मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ओके, BEEE में, मैकेनिक्स में, बराबर, या आपका सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स होगा, या फ्लोचार्ट से रिलेटेड कुछ तो होगा, ठीक है, या आपका केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल होते हैं। फिजिक्स न्यूमेरिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम थियरी पूछते हैं, 2:1 का रेशियो होगा थियरी और न्यूमेरिकल का। BEEE मैकेनिक्स में 1:1 का होगा, न्यूमेरिकल और थियरी इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, बिकॉज BEEE मैकेनिक्स को एज अ थियरी सब्जेक्ट कम देखा जाता है, एज अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ज्यादा देखा जाता है, सम्स वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है। ओके, और मैथ्स तो पूरा ही न्यूमेरिकल है भाई, बिना सॉल्व किए आएगा ही नहीं, मैथ्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले से करो। ओके, बिकॉज उसमें सम्स आएंगे तो ये आंसर आएगा, आंसर आएगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। स्टेप के मार्क्स होते हैं,
बट डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर। कुछ प्रोफेसर स्टेप्स के मार्क्स देते हैं, कुछ प्रोफेसर का ऐसा फंडा होता है कि नहीं भाई तुम्हारा रॉन्ग है तो 0 डायरेक्ट, तो वो थोड़ा सा अपने को अलर्ट मोड में रहना। तो मैंने आपको बताया मैथ्स फुल न्यूमेरिकल है, BEE मैकेनिक्स 1:1 होगा, आधा थियरी आधा न्यूमेरिकल होगा, 50% थियरी 50% न्यूमेरिकल। फिजिक्स केमिस्ट्री में 2:1 आप पकड़ सकते हो, मतलब 60 to 70% पार्ट थियरी, 35% पार्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल उसमें भी होंगे, बिना न्यूमेरिकल का इंजीनियरिंग नहीं होता है, ये माइंड में रखो। सी प्रोग्रामिंग में न्यूमेरिकल नहीं होता है सर, न्यूमेरिकल नहीं होता है, बट उसके अंदर प्रोग्राम होंगे, फ्लो चार्ट बनाने होंगे। फ्लो चार्ट बनाना भी डिफिकल्ट है भाई, हर एक स्टेप में वो राइट होना चाहिए, आइटरेशन वगैरह, यस किया तो ये, नो किया तो ये, नहीं उसमें तो मार्क्स कटेंगे। प्रोग्राम भी होंगे, प्रोग्राम भी आपको लिखने आना चाहिए, सिंटेक्स वगैरह सब बराबर होना चाहिए। तो उसमें भी आप न्यूमेरिकल जब मैं बोल रहा हूं तो आप ये समझो मैं प्रोग्राम बोल रहा हूँ, प्रोग्राम या फ्लो चार्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी 1:1 का रेशियो पकड़ के चलो, आधा थियरी आधा प्रोग्राम या तो फ्लो चार्ट होगा, अगर सी प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग आपको है तो, बराबर, दैट इज द थिंग। तो आपको मैंने ओवरऑल आइडिया सब दे दिया है, ज्यादा अपने को इस पे टाइम देने का जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम आपको पढ़ाई पे होना चाहिए। की पॉइंट्स टू बी नोटेड वो है कि भाई क्लासरूम में जो करा गया वो टॉपिक्स हमें पहले करना है, ओके। BEE मैकेनिक्स मैथ सब्जेक्ट पहले करना है, एक एक चैप्टर पहले सबका कर लेना है, फिर जाके दूसरे चैप्टर पे जाना है करने के लिए, ठीक है। और भले आपको चैप्टर ज्यादा आ रहे, 3 चैप्टर आ रहे, किसी में किसी किसी सिलेबस में हो सकता है आपको 3 चैप्टर आ रहे होंगे, बट दिमाग में ये रखना कि मैं पहले 2 चैप्टर में सबका कर लूं, उसके बाद ही मैं थर्ड चैप्टर किसको दे आ रहा है तो वो मैं कर नहीं जाऊं, ओके। समझ में आ रहा है, एक ही सब्जेक्ट के पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। वीकेंड को ज्यादा यूज करो, सैटरडे संडे, अगर आप जैसे मुंबई में हो, मुंबई वाले ही है सब ग्रुप में, पुणे वाले ही सब ग्रुप में, तो भाई कॉलेज के लाइब्रेरी को पकड़ो, और कॉलेज के आप जो भी हॉस्टल वाले भी है, कॉलेज के लाइब्रेरी में धावा बोलो, ग्रुप स्टडी करो, और जल्दी जल्दी फिर कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे ग्रुप स्टडी की वजह से, ठीक है। और अगर सैटरडे संडे लाइब्रेरी वगैरह ऑफ वगैरह रहता है, ऑफ मतलब बंद रहता है, तो आप किसी नियर बाई जो भी रहेगा उसके घर पे आके ग्रुप स्टडी करके कर सकते हो, ओके। बिकॉज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि खुद आप अकेले पढ़ लोगे। हाँ, क्लास वगैरह लगाया यूट्यूब से कर रहे हो तो अच्छी बात है, फिर हो सकता है कि ग्रुप स्टडी की जरूरत ना पड़े। अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो या कोई कोर्स लगाया हुआ है तो अलग बात हो जाती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोट्स, ये मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई क्लासरूम में जो टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं यूनिट टेस्ट में वही आएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो टाइम है तो, बट अवॉइड करो रेफरेंस बुक, बिकॉज उसमें ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है। फिर यूट्यूब्स के आप यूज कर सकते हो, ग्रुप स्टडी का यूज कर सकते हो, और कुछ चैप्टर्स का मैंने ऑलरेडी नोट्स कैसे बनाए ये वीडियो जरूर देखे, उसमें मैंने बताया था कि भाई समरी क्या होता है, रोड मैप क्या होता है, बराबर, ये सब फ्लो चार्ट क्या होता है, सब कॉन्सेप्ट का क्विक रिवीजन के लिए, बिकॉज ये बना कर एग्जाम के टाइम पे याद आएगा। तो इसके लिए मैं कुछ ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाऊंगा, इसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाया, वो देख लो नोट्स कैसे बनाए करके, इसी चैनल पर है, ये सब मैंने रीजन वगैरह दिए थे। यूट्यूब पे सब प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ये मैं फ्यूल की बात कर रहा था, ये मैकेनिक्स डायनेमिक्स, ये स्टैटिक, ओके, ये प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ये भी आप फ्री टाइम पे कर सकते हो, ओके। राहुल सर के वीडियोस है इसमें, ओके। पाइथन प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। फिर मैथ्स चल रहा है, मैथ्स में मैट्रिसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव किसी को है तो आप सर्च करो खाली यूट्यूब पे दिनेश सर पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पुराने चैनल के वीडियो आ जाएंगे, पार्शियल डेरिवेटिव भी अच्छे खासे कराए गए हैं, 5 से 7 लेक्चर, ओके। तो मोस्टली यही सब आ रहा है, और कोई अगर कोर्स लेना चाहता है तो कोर्स भी अवेलेबल है, इसमें कुछ ऐसा फोर्स जैसा नहीं है, आपको जो लगता है वो आप ले सकते हो, ठीक है। दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है, वेबसाइट डालोगे तो dinesar.in है, ओके, .in है। हमारा पुराना ऐप जो था दिनेश सर ऐप सीटी के लिए वो अलग है, वो .live था, ये .in है, ओके, ठीक है। सब कोर्सेज अवेलेबल है, मैथ्स के मैकेनिक्स के 1800 है, ओके। प्रोग्रामिंग रहेगा तो 1500 होता है, सी प्रोग्रामिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग, और सब पे 100 रुपये का डिस्काउंट कूपन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। कोर्स नहीं लेना चाहते तो यूट्यूब है, बराबर, जो भी है सब हमारे तरफ से अवेलेबल है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ, और जो मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया वो बताओ, और फीडबैक दो, आपको इसमें से कौन सा चीज़ें अच्छी लगी, बराबर, आपका फीडबैक दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो तो जरूर लिखो भाई, वो मैं जल्दी बोलूंगा। अगर कोई चैप्टर का लेक्चर है तो मैं वो सर को बोलूंगा कि भाई आप वो जल्दी लो, और अगर मेरे से रिलेटेड कुछ हो सकता है तो मैं वो भी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस,